यूपी के हापुड़ जिले में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची 13 नवंबर को अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। लेकिन 13 नवंबर से 25 नवंबर की तारीख आ जाती है, लेकिन उस नाबालिग बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। इधर जो बच्ची के परिवार वाले होते हैं वे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। जिस सहेली के घर नाबालिग बच्ची गई थी, वो सहेली उस पीड़ित बच्ची की कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला देती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उस नाबालिग बच्ची के साथ एक ऐसी दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब बच्ची बेहोश जाती है तो सहेली के पिता उस बच्ची के साथ रेप करते हैं, उसको नोचते हैं। और इतना ही नहीं, सहेली के पिता अपने दो दोस्तों से भी उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम दिवाते हैं। अब ये कहानी क्या है, क्यों जो है सहेली ने अपनी ही जो है फ्रेंड के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाया, उसका जो रेप है अपने पिता और पिता के दो दोस्तों से करवा दिया। इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही जब आप कहानी जानेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे। हमारे हापुड़ के रिपोर्टर देवेंद्र कुमार ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। पीड़ित लड़की ने दैनिक भास्कर को बताया कि 13 नवंबर को मेरी सहेली ने मुझे अपने एक घर बुलाया। मैं उसके घर पहुंची। ये बात मेरे घर में किसी को मालूम नहीं थी। मैं जब सहेली के घर पहुंची तो उसने मुझे पीने के लिए एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दी। उसको पीते ही मैं कुछ देर में बेहोश हो गई। इसके बाद सहेली के पापा और उनके दो दोस्तों ने मेरे साथ रेप किया। मुझे होश आया तो मैं बिना कपड़ों के थी। उन लोगों ने मुझे बंधक बना लिया था। अगले दिन उन तीनों ने मेरे साथ फिर रेप किया। मैं छोड़ने की गुहार लगाती रहती, लेकिन वो लोग मुझे नोचते रहते। 12 दिन तक रोज मेरे साथ हैवानियत की। मेरी माँ ने 14 नवंबर को ही पुलिस से मेरी गुमशुदगी के बारे में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद जब एसपी ने आदेश दिए तब 25 नवंबर को पुलिस मेरी सहेली के घर आई और इस मामले का पर्दाफाश किया। ये पीड़ित लड़की ने दैनिक भास्कर को बताया है। इतना ही नहीं, जो पीड़ित बच्ची थी उसकी मां का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को जब पता चला कि हमारी बेटी गायब हो चुकी है और रात होने तक भी वो घर वापस नहीं लौटी थी। इसके बाद 14 नवंबर को पुलिस में शिकायत करी जाती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। फिर थक हार कर एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक्शन लिया। तब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसको सहेली के घर जाते हुए देखा था। अब इसके बाद पुलिस 25 नवंबर को सहेली के घर पहुंचती है, लेकिन वहां से पीड़ित बच्ची की सहेली और उसके पिता फरार हो चुके थे। मौके पर मिलते हैं दो आरोपी और उन्होंने जो है जो उसके पिता के दो दोस्त थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। आप उनकी विजुअल्स भी देख सकते हैं। इनमें से एक आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है और हापुड़ में जो है किराए पर रहता था, लेकिन जो दूसरा आरोपी है नरेश, वो हापुड़ का ही रहने वाला, हापुड़ के पिलखवा इलाके का। अब यहाँ पर पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि 25 नवंबर को जब उस घर से सहेली के घर से बच्ची को मिला तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जो है वो अपनी माँ से लिपट गई, रोने लगी और उसने रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि 12 दिन तक उसे बंधक बना रखा था और जो हैवान थे उसको नोच रहे थे, उसके साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम दे रहे थे, बारी बारी से उसका रेप कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी घिनौनी ये वारदात है, जहाँ पर एक सहेली ने अपनी ही फ्रेंड की इतनी बुरी उसके साथ वारदात को अंजाम दिलाया। पहले उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर अपने पिता और पिता के दोस्तों से हैवानियत जैसी वारदात को अंजाम दिलाया। यहाँ पर 12 दिन तक बंधक बनाए रखा था। अब इस सरकार और न्याय से मांग कर रही है। साथ ही पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उनके जो पिता हैं वो किडनी की बीमारी है, तो वे कुछ काम काज नहीं कर पा रहे हैं। घर की जिम्मेदारी इस बेटी पर ही है और वही जो है एक दुकान में काम करती है वहाँ पर और सेल्स वुमेन का, और उसके चलते ही घर का काम चल रहा था। साथ ही पीड़ित मां ने बताया कि मैं भी घर घर जाकर काम करती हूँ और इसके चलते हमारा घर काम चल रहा था। लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित बच्ची की सहेली और उसके पिता अभी भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। यहाँ पर जो है पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, हापुड़ पुलिस ने, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ ऐसी
चीज़ें बताई जिससे कहानी पलटती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि जो पीड़ित परिवार था वो 1 लाख रुपए में समझौता करना चाहता था। अब जिस परिवार की बच्ची का रेप हुआ हो, 12 दिन तक उसे बंधक बनाया गया हो, उसके साथ रेप नहीं गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया हो, वो पीड़ित परिवार क्यों समझौते के लिए तैयार हो जाएगा? यहाँ पर क्या पीड़ित परिवार की कुछ गलती थी? ये सवाल बना हुआ है। या फिर वो गरीब था तो 1 लाख रुपए लेकर खुद कोई विवाद नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये समझौता हुआ नहीं, तो पुलिस ने जो है दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी पीड़ित बच्ची की सहेली और उसके पिता अभी भी फरार है। कुछ ऐसे सवाल और उठ रहे हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो आसपास के इलाके के रहने वाले थे, और जब पुलिस को पता चला कि पुलिस ने जब पूछा, देखा कि आसपास के लोगों से पूछा, तो ये सामने निकल कर आया कि बच्ची जो थी वो अपनी सहेली के घर गई थी। तो क्या पीड़ित परिवार ने नहीं पूछा होगा कि आसपास के लोगों से कि आपने हमारी बेटी देखी है कि वो 13 नवंबर को आखिरी बार देखी थी और कहाँ चली गई? आसपास के मोहल्ले वाले लोग बता देते हैं। या तो उन्होंने नहीं बताया पीड़ित परिवार को, और बता दिया तो फिर पीड़ित परिवार ने क्यों छुपाया था? क्यों जो है उन्हें इतनी खबर नहीं थी कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई, और 12 दिन बाद ये पूरा मामला सामने निकल आता है? कुछ सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हमारी रिपोर्टर ने ऐसी बताई है जिससे केस जो है वो पलट भी सकता है। लेकिन इस केस में अच्छे से जांच होनी चाहिए। अगर बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को। और जो सहेली जिसने ये पूरी घटनाक्रम में मास्टरमाइंड जिसने कोल्ड ड्रिंक नशीला पदार्थ मिलाया था, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ इसमें और कहानी निकल कर आते, ट्विस्ट आता है, तो वो भी जो भी हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।